केवट आना माँ की लावना, केवट आना कभी तुम्हारो मरम में जाना। ओ छैया वाले छैया ले आ मुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो, ओ तेरा भी भला हो, ओ तेरा भी भला हो। देख रहे हो लक्ष्मण, आज हम गंगा किनारे आ गए पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ में और निषाद भी आया हुआ था। हमने कहा था कि केवट को बुलाओ, पर अभी तक कोई केवट नहीं आया। और देखिए ये जो लीला चल रही है, इसको चूंकि अब लाइव प्रसारण देखिए कल से ही भगवान की लीला का हो रहा है। और जितने हमारे यूट्यूबर पधारे हैं, आज हमारे बुंदेली दूरदर्शन हमारे जो यूट्यूबर हैं भाई अनिल जी ग्राम करही से पधारे हैं, और विकास व्यास जी इस चैनल में लाइव प्रसारण शाम से ही चल रहा है। धन्यवाद। और ये छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत पुत्री श्री नरेंद्र राजपूत जी गढ़ी मोहाल 100 मुद्राएं बच्ची की ओर से। धन्यवाद। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है। केवट तुम्हारा इंतजार है। भैया अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है। केवट तुम्हारा इंतजार है। भैया क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो? अगर तुम हमारी आवाज को सुन रहे हो तो अपनी नाव को लेकर के
शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ। एक कुआ हमारे बप्पा का बुलावत है, हमारे बप्पा का कुआ बुलावत है। कुआ भैया तुम देख रहे हो लक्ष्मण, कैसे सजू दाजू हमें ये लग रहा है कि केवट हमारी आवाज को सुन रहा है, इसलिए हमारे ओर आ रहा है। क्या देख रहे हो? चलो दूर चलो, दूर रहो। कुआ बोल थे बंदर। अरे बंदर नहीं, दूर रहो, उनके पास में ना जाना। काहे ना जाए? तुम मछली खा के आए हो तो तुम नहीं खाते हो का बंदर कहेंगे? इनसे दूर रहना। यह बंदर हमेशा पाछू वालों है। क्यों, क्या देख रहे हो? तुम्हें देखत कैसे नीक नीक लागत हो तुम। कौन हो तुम? अल्लो हम नहीं जानता होगा। नहीं तो हमारे दद्दा का जाना था। कौन है तुम्हारे दद्दा? लो हमारे कौन है दद्दा? हमारा पप्पा है वो हमारा दद्दा। कहाँ है वो? ना चलावत है। तो तुम उनके पुत्र हो क्या? हाँ मैं लौंडा हूँ उनका। चलो ठीक है, तुम आवाज हमारी सुनकर के ही आए हो ना? मैं यहाँ भागत चलो आओ हूँ। तो अपनी नाव लेकर के नहीं आए हो तुम? नाव मैं कौन चलावत हूँ? अरे ना हमारा पप्पा चलावत है। तुम नाव नहीं चला पाते हो? हम नाव नहीं चला पावत है। हमें सिखा दियो का? दद्दा नहीं सिखावता, कह देते तो डूब जाइए तो डूब जाइए। अरे तो तुम हमारे इधर से चले जाओ और अपने दद्दा को हमारे पास में ले आओ। उन्हें बुला लाऊं? हाँ, और बता देना उनसे हाँ कि अयोध्या से महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र और राम और आम उनके क्या आम लाए हो? आम नहीं, हमारा नाम है राम। अच्छा कलमी दशहरी लंगड़ा लूला। अरे ये क्या है? आम आम नहीं कह रहे, हाँ राम कह रहे। अच्छा राम नाम है तो? हाँ। अरे कैसे बोल रहे हो तुम? ऐसे बोला तो तुम इधर से चले जाओ। मैं पढ़े लिखने हूँ ना। तो अपने पिताजी को हमारे पास में ले आओ। आओ लेवा लियो। जाओ। यहीं ठाड़ो रहता है। अरे उरे दद्दा दद्दा रे, उरे दद्दा, अरे पप्पा, पता नहीं ससु कहाँ मर गया। अरे दद्दा। अरे कहे कार चिल्लाए मलाग है। अरे यहाँ रे कहाँ मरा था? अरे स्वाचत रहन, शाम का समय है, गंगा मैया का गुणगान कही के घरे जान। अब पता नहीं तक कहे बमाए लगे। गंगा मैया का गुणगान रोज बोल गंगा मैया की। बात में कर ले, पहले मोर बात सुन ले। गंगा महू गुणगान करियो, महू गुणगान करियो। अरे गंगा किनारे मोरा गाँव, अरे गंगा किनारे मोरा गाँव, मसान जले सारी रतियां। गंगा किनारे मोरा गाँव, मसान जले सारी रतियां, सारी रतियां। गंगा किनारे मोरा गाँव, मसान जले सारी रतियां। गंगा किनारे पंडितवा को डेरा, गंगा किनारे पंडितवा का डेरा।
पंडित वा को डेरापन, पंडित वा को डेरापन। अरे पोथी सुनाए ज्ञान दीना, ये पोथी सुनाए ज्ञान दीना, मसाली जले सारी रतिया गंगा। मसाल जले सारी रतिया, गंगा किनारे हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा। तो गुझिया है पेड़ा, गुझिया हवाए रस दीना, मसाली जले सारी रतिया गंगा किनारे मोरा का, मसाली जले सारी रतिया गंगा किनारे मोरा का, मसाली जले सारी रतिया। और क्या हुई करे? इसी सुंदर प्रस्तुति पर हमारे काशीराम राणा इनकी तरफ से 21 मुद्राएं केवट जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जय घोष करें, बोलिए गंगा मैया की जय हो। कहे रे गटरुआ, बाबा कहे यारी साने बैठे हो का पंडा बाबा सब नोच लीन इनका किराया नहीं बचवा बेचारे के लगे लागे थे गाँव जहाँ हमारे दादा से ले लाए किराया अपने घरे पहुंच गए। वरे गटरुआ हाँ रे दादा कहे का रे बमात रहे हैं? अरे से बोला होत रहो रे रे रेयात ना रे, ता कहे रे आता रे अरे तो मैं तोर बाप हूँ रे। मैं हूँ तो लड़का हूँ रे। अरे तो बाप बाप है होत है, तो लड़का लड़का होत रे। मनते नहीं है ता नहीं मानता ही तो मैं कहेगा मानो। मैं मार लाठी फैला दई हूँ, मैं सारे गुहार मचा दई हूँ। सही है गुहार मचा देत है तो वह के महतारी आवत थी तो वह मुही कहा थी। हाँ इतने तो जाने हूँ तो ठठी जूड़ा पारी फिर कहे कहे लड़का का मारा था लड़का का मारा था। कहे खातिर बुलाए है, कौनो विशेष बात है का रे? अरे दद्दा हमरे घाटे में ए कोनो आवा है आम कहते आम आओ है। अरे आम नहीं कहा आम कहूँ आओ करत है घाट में। अरे राम आओ है। राम? कौन राम? कहाँ के राम? अरे आधी पूरी के निवासी। आधी पूरी? हाँ आधी पूरी तो नहीं, अयोध्यापुरी तो नहीं? हाँ वही 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 अयोध्यापुरी। किनके ना लड़का का नाम बतावत रहे, किनके लड़का है? जाने 11 रथ जाने 12 रथ 10 रथ है। महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हाँ रे श्री राम। हाँ श्री राम नाम बताओ। श्री राम आए हैं, राम भर राम जी आए हैं। वो श्री न कहते कहते मैं राम हूँ। अरे तो वो नहीं श्री कहेंगे, हमको कहना पड़ेगा। हैं? जो अपने से बड़े होते हैं सम्मान सूचक शब्द होता है श्री। श्री अच्छा बड़ों के नाम के आगे लगाया जाता है। श्री हाँ श्री। श्री चूना पान फिरी। अरे वो वाली श्री नहीं, हाँ। राम जी आए हैं और राम जी का आना कोई साधारण विषय नहीं है। राम जी आए हैं। राम जी कहा जाता है कोटि कोटि मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहियावत नाही। ऋषि मुनि करोड़ों जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, लेकिन मरने के समय में श्री राम जी का नाम मुख से नहीं ले पाते। और वही राम चल करके हमारे समीप में आए हैं। हाँ उनका आना कोई साधारण विषय नहीं है। आज मानो हमें ऐसा लग रहा है गटरुआ, तुम एक काम करो, हाँ तुम जाओ हाँ नौका न लाए, हाँ। जब मैं बुलाऊं तय आए। आओ मैं जा तो अम्मा का छोड़ ले। कहे कोनो जानवर आका की बंधी है? हाँ बंधिए चरा में जा का हाँ जा। अम्मा का बरसीम डाल ले। हाँ हाँ जा जा। ये बता प्यासी एक दुई अम्मा होती हैं, हाँ चाहे अम्मा कह दे चाहे माता कह दे। हाँ
गौ माता तो अम्मा न भय। हाँ हाँ, तो भाई हाँ। का तो का कहा तो बरसीन डार दे ज्ञानी बहुत होई गई रहता है। पगला कहूं का वाह, ये ब्याजी मोहल्ला रखा है। देखिए राम जी पधारे हैं और राम जी का आना कोई साधारण विषय नहीं है। और हमारे छत्रपाल चौधरी जी व गड्ढू मुखिया जी, इन दोनों बंधुओं की ओर से 21 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो आ हो आ वो राम जी हमारे, और हमारे नहीं सबके राम जी हैं। ये नैनों के तारे वो प्राण आधारे आ गए, वो धनुधारी मेरे आ गए, धनुधारी मेरे आ गए। और उनके आने से हुआ क्या है? अंग बसंती रंग बसंती संग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, मस्ताना मौसम आ गया। है कैसे राम जी? हो बड़ी पथिया की नारी जो थी श्राप की मारी, उनके चरणों में ऐसा असर। बड़ी पथिया की नारी जो थी श्राप की मारी, उनके चरणों में ऐसा असर। जादूगर वो जादूगर, वो है बड़े जादूगर, जादूगर वो जादूगर। और बात उस समय की है, किस समय की? जब श्री राम जी लक्ष्मण जी महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में उनकी यज्ञ रक्षा हेतु गए थे। धनुषिया के सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन करके श्री राम जी लक्ष्मण जी महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए। कहां पर? धनुष यज्ञ देखने मिथिला की ओर। हुआ क्या? आश्रम एक दिखे मग माही, भाग्य मृग जीव जंतु तहा नाही। मार्ग में एक आश्रम दिखा। आश्रम कैसा था? आश्रम वीरान पड़ा हुआ था, खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं था। पूछा मुनि शिला प्रभु, श्री राम जी पूछते हैं महामुनि श्री विश्वामित्र जी से कि महाराज ये शिला कैसी पड़ी हुई है? तो महामुनि श्री विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, ये चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। और जैसे ही श्री राम जी ने अपना चरण उस पत्थर पर रखा तो हुआ क्या? पथरिया 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 बन गई मेहरिया, पथरिया बन गई मेहरिया, तो मन तड़पे मोरा। पथरिया बन गई मेहरिया
और राम जी साधारण नहीं, ना ही साधारण किसी को मिलते हैं। आज हम सभी लोगों का ये जीवन है वो केवल राम सहारे ही है। उनकी कृपा से ही सांसें मिली है, सदा रहना प्रभु के करीब होके मिले हैं वो हमको ये बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से, मिले हैं। मेरे राम जी आए हैं हमें उनको लाएंगे, मेरे राम जी आए हैं हमें उनको लाएंगे, हमें उनके चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे, चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे। इसलिए व्यास जी मैं जा रहा हूं उनके पास में, और इस तरह नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी अनजान बन करके जाऊंगा, ऐसा मानो कि मैं उनको जानता ही नहीं हूं। और देखिए मित्रों, यद्यपि ये सुंदर केवट संवाद का प्रसंग है, भक्त और भगवान के बीच में कभी संवाद नहीं होता, ये तो प्रेममयी चर्चा है भक्त और भगवान के बीच की, जिसको आप लोग सुनने जा रहे हैं। और जो हमारे मंडल के संचालक हैं आपको केवट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यद्यपि एक चौमुखी कलाकार हैं, ये भगवान की लीला में सब कुछ करते हैं। भाई सनी द्विवेदी शिव बाल रामलीला मंडल के संचालक हैं। आपके लिए श्री सुनील राजपूत जी जो गढ़ी मोहाल से हैं और महिला कबड्डी कोच अंडवारा, श्री गौतम सिंह जी अंडवारा और जितेंद्र मिश्रा जी कबड्डी स्टाफ, आप पूरे कबड्डी स्टाफ की ओर से 100 पुष्पमुद्राएं महाराज केवट जी के लिए, और श्री चंद्रभान द्विवेदी जी उर्फ दाऊ महाराज आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज केवट जी को, 51 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए, और छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत जो पुत्री श्री नरेंद्र राजपूत जी गढ़ी मोहाल, 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज केवट जी को साधुवाद। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर हमारे जिनके नाम से ये हमारा रामलीला मंडल चलता है, हमारे डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी जी, उनकी ओर से भी आशीर्वाद स्वरूप हमारे इस अपने ग्राम का ही बच्चा है, अपने गांव का है, अपने परिवार का है, और जो आज केवट का जो अभिनय आप लोग देख रहे हैं, तो इसी बच्चे के लिए हमारे डॉक्टर साहब जी ने 51 मुद्राएं भेंट किया है आशीर्वाद स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं उनके पास में बिल्कुल अनजान बनकर के, यद्यपि जानता सब कुछ हूं लेकिन बताऊंगा कुछ नहीं, बिल्कुल अनजान बनकर के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी याद मेरे मनमानस में हमेशा ही रहती है। जब से उनसे व्यास जी दूर हुआ हूं तब से मानो एक पल भी उनका नाम लिए बगैर नहीं टलता है। हो सारा सारा दिल तेरी याद सताए, ये रात को नींद न आए, सारा सारा दिन तेरी याद सताए, ये रात में नींद न आए। बाबिला हो गया मैं तो जब से, कब से? चरणों से दूर भगाए। इन लहरों ने मुझे से बताया
और राम जी ने हमको प्रेम से उनने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। प्रभु ने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। इन लहरों से क्या क्या बताया, इन लहरों से क्या क्या बताया। प्रभु ने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। वो सारा सारा दिन हम नाव चलाते, सबको है पार लगाते। ओ सारा सारा दिन हमें नाव चलाते, सबको है पार लगाते। मैं भी फंसा हूँ कर्म सिंधु पर, मुझको प्रभु क्यों भुलाते। कब से फंसा हुआ हूँ कि कब मैं भी पार जाऊंगा, क्योंकि कई जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन लहरों से तुमने बताया, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी राजपूत उर्फ राजू राजपूत जी ठेकेदार। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए प्रदान है। और छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत डॉटर ऑफ नरेंद्र राजपूत जी गढ़ी मोहाल वालों की ओर से भी 100 मुद्राएं महाराज केवट जी को धन्यवाद। महाराज आप ही हमका बुलाए रहे रहा। क्या तुम ही केवट हो? थोड़ा इसको बढ़ाइए साउंड सर्विस, इससे ज्यादा। महाराज आप ही हमका बुलाए रहे रहा, हम ही केवट है। तुम ही केवट हो? हम ही महाराज केवट है। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है। आप ही बुलाए हो हमका? हाँ, हमने ही बुलाया है। कहाँ से आए हो महाराज? का नाम है आपका? काहे खातिर ही बनवाए हो महाराज? ये सब पूछने की क्या आवश्यकता है केवट? ऐसा लग रहा है महाराज कि मैं आपसे पूछूं। क्यों? जितने भी यात्री तुम्हारे इस घाट से होकर के गंगा के उस पार गए, क्या उन सभी यात्रियों से तुमने उनका परिचय पूछा है? नहीं महाराज। नहीं पूछा तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए महाराज क्योंकि मैं देख रहा हूं आपका जो वेश है वो तपस्वियों का है और हाथों में धनुष पर तो मानो तपस्वी भी और एक छत्री भी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हैं कौन। इसे महाराज हम जानो चाहते हैं। तो सुनो, तुम बताएं महाराज। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारा नाम राम है। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं केवट। आप अयोध्या के राम हैं?
हाँ। ठाकुर जी पाए लागू, मैया पाए लागू, क्या भैया पाए लागू, हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रणाम तो तुम्हारा स्वीकार कर रहे हैं केवट, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो का महाराज? परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। महाराज आजकल दूर ही दूर को व्यवहार बहुत अच्छो हो, काय से करके प्रीत पछताने और तुम्हारे गुण रह रहे खे जाने महाराज। अरे हाउ महाराज, हमारे गुण भी जानते हो क्या? क्यों? क्योंकि जे बामन भये, क्षत्रिय भये, बनिया भये, राजपूत भये, जे सब जात पात बहुत मानत ठाकुर जी। हम ठहरे एक तुच्छ केवट, हमारी छांव पर जात तो कह देत कायरे ते कौन कुरी को है। हमाओ छुओ पानी तक नहीं पियत महाराज, इसे हम दूर ही से यह बात कर रहे। तो क्या इन सब लोगों की तरीके से तुम हमें भी मान रहे हो क्या? अब आप भी क्षत्रिय है, राजा महाराजन के लड़का हैं आप। लेकिन केवट भैया, हम ये सब जात पात नहीं मानते। कहा भी गया है कि जात जात को पाँव नौ, और जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। कहा महाराज, बिना पेंदी के लोटा काहे बन रहे? क्यों? एताउन ढाड़ा कराए, ओताउन ढाड़ा कराए। देखो क्या वायरिंग खराब है क्या कोई? ऐसा हम क्या कर रहे हैं केवट? महाराज इसे कैसे होते कह रहे, बोले जाति जाति को पाहुनो, जात जात में जात, जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है। और आप कहते हमारी कोई जात नहीं, हम जात पात नहीं मानत। उते बोले रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। तो जो ठीक ही तो कह रहे हैं। जो महाराज कबे कहो गो, बोले जनक जात अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागही जैसे। जनक जात के लोगों ने कहा है जाति जाति को पाहुनो, जात जात में जात, रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। काहे? कैसे पाहुनो माने ब्याज जी का हो दूल्हा, हाँ दूल्हा, और दूल्हा की कोई जात नहीं होती, दूल्हा हर जगह जाता है। इतने कौन से महाराज तुम दूल्हा बने? तो काय महाराज तुम सब जातन में जात? बिल्कुल। और सब जातन को खात? हाँ। तो का सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात? अरे इसमें जाने की क्या बात है केवट? महाराज इतने गोल गोल बातें ना बनाओ। अरे जो हमें प्रेम से बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो हमें प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खाते भी हैं केवट। ऐसा माना था, लेकिन हम छुआछूत नहीं मानते। आपने तो अपने पिताजी की नहीं मानी महाराज। अरे पिताजी की आज्ञा कब से मानने लगे महाराज? जब से हमारा जन्म हुआ है तभी से मानन लगे। और क्या? और ब्यासी एक अर्धाली आई है, बोले भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन के समय में आपको दशरथ जी ने बुलाया लेकिन आप नहीं आए। तो ओते नहीं मानी महाराज, ते बड़े मान रहे तुम। दूर ही से बात करो महाराज। सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, सुनो राम जी दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। क्यों? क्योंकि तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। केवट भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जात पात का नाता
हम नहीं मानते हैं, फिर भी तुम जबरदस्ती किए चले जा रहे हो और जबरदस्ती यह जात पात का नाता तुम हमसे बता रहे हो। और लेकिन हमारी भी सुनो तुम। बताओ महाराज। के बाटे अपनी नाव ले आना, के बाटे अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। महाराज तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम केवट है नीची कुरी के। तुम्हें तो हो लड़का, हो लड़का। ओ तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम केवट है नीची कुरी के। इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना पार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ओ सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी। ओ के बस अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। और आप लोग बड़ा ही सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं इन कलाकारों के द्वारा, जो आज आपको भाव की लीला दिखाई जा रही है। तो जो हमारे यहाँ के जो संगीतज्ञ हैं, जो वास्तव में जानकार हैं, देखिए आज उनका आशीर्वाद इन कलाकारों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमारे श्री राम किशन मास्टर साहब जी सेवहरे, उनकी ओर से 101 रुपये। और हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा भी 51 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप। और पुनः हमारे श्री डॉक्टर शिव प्रकाश जी, जो हमारे मंडल के संचालक रहे हैं और आज उन्हीं की ये संस्था चल रही है, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राएं भेंट किए हैं। दोनों ही कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्री साकेत नंबरदार जी डढ़ा मुहाल, उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं केवट और श्री राम जी के चरणों में भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री पन्नालाल द्विवेदी जी, पूर्व कलाकार हैं। आदरणीय श्री पन्नालाल द्विवेदी जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से इसी भावपूर्ण प्रसंग में श्री राम जी और महाराज केवट जी की प्रस्तुति में प्रदान करते हैं। और श्री संदीप तिवारी जी एडवोकेट हाई कोर्ट 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी साउंड सिस्टम के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप जात पात नहीं मानत ना, तो फिर हम नहीं मानत, लेकिन अब हम आपके पार नहीं कर सकत। क्यों? क्योंकि आप पर हमको एक संशय है। हमारे ऊपर संशय? संशय पूर्णतया विश्वास नहीं है, संशय है। काहे का संशय कर रहे हो? मैं आपको संशय बता रहा हूं, आप उस संशय को या तो मिटाएं या फिर उसका निवारण करें कोई ना कोई। क्यों नहीं, तुम बताओ। मैंने आपके विषय में कुछ सुना है महाराज। क्या सुना है? बताओ। कि छुआ तिसला
वत्सला भाई नारी सुहाई या पानते ना काठी कठिनाई या पानते आपके को नहीं श्री चरणों की लगते ही रज एक पत्थर नारी बन गया महाराज। और नारी तो नारी कहूं ऐसा ना होए कि आप हमारी नौका में पांव धरो तो तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, तरनी मुनि घरनी होई जाई तो पाट परे मोरी नावे उड़ाई तो पाट परे। कहीं ऐसा ना हुई जाए महाराज कि आप हमारी नौका में पांव धरो और हमार नौका नारी बन के ठाड़ हुई जाए। और नारी तो नारी कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है। तो महाराज यही प्रतिपालो इसी नौका के माध्यम से मैं सभी परिवार तो नहीं जानो कछुआर खबर। इसी नौका के माध्यम से मैं सारे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। और महाराज सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का एक का खर्चा नहीं पूर कर पाई रहन महाराज। आप लोग बड़ी सुंदर प्रस्तुति श्रवण कर रहे हैं। इसी पर मुग्ध हुए हमारे आसाराम पाल जी। आसाराम पाल जी, उनके द्वारा 51 मुद्राएं और 21 रुपये हमारे काशीराम राणा, इनकी ओर से भी सुंदर संवाद पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसे कह रहे हमारी बात मानो। क्यों केवल बोलो गंगा के उस पार न करने का केवल यही कारण है ना? जो ही कारण है महाराज। ऐसा तुम्हें किसने बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? संत ऋषि मुनि आवत रहे महाराज, या पार से वपार जाए का, वपार से या पार आवे का, वही हमका बतावत रहे। ये संत ऋषियों ने तुम्हें बताया? हाँ महाराज। तो जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, और ये संशय तो वही ऋषि मुनियों के ऊपर करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो पत्थर नहीं था केवल, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है केवल। फिर उस पत्थर की शिला को श्राप था, इसलिए वह शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? महाराज देखिए, आपने सर्वप्रथम में कहा, कम करो थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं। सर्वप्रथम में आपने कहा कि वो किसी ऋषि की नारी थी, ऋषियों ने श्राप दिया, पत्थर हो गई, ऋषियों ने ही उद्धार करवा दिया। तो महाराज प्रभाव तो आपके चरणों में है। भाई विश्वामित्र जी खुद पैर रख देते, खुद उस पत्थर को नारी बना देते, खुद क्यों नहीं रखा? आपके ही चरण क्यों? क्योंकि आपके चरणों में ऐसा जादू है। और आपने एक बात और कही कि उस नाव को श्राप था।
आपको तो पता था नहीं कि उस नाव को श्राप है कि क्या है ना, क्योंकि आपने खुद महामुनि श्री विश्वामित्र जी से पूछा है। क्यों पूछा? आपको संशय हुआ। और संशय क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहां पर क्या देखा? खग मृग जीव जंतु नहीं, खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं था। आश्रम वीरान पड़ा हुआ था। और व्यास जी वो पत्थर कैसा था? उपल देह। उपल देह, उपल देह का मतलब होता है कि वो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था जी, नारी के आकार का पत्थर था। तो आपको उस पर संशय हुआ। और यहां पर मुझे मेरी नाव पर संशय है। क्यों? क्योंकि आप जब मांगते हैं तो कुछ ना कुछ महाराज कर दे तुम। कैसे? आज तुम हमारी नाव मांग रहे, एक बार आपने और मांगी। कब मांगी व्यास जी? बात मान लो हमारी, ये बात मान लो, ये बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। वो सिया को जोगनिया बना के, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी हुई के राजा, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी हुई के राजा। और आशीष जी बिल्कुल मध्यम बात उस समय की है जब आप बने थे वामन भगवान। वामन भगवान बने आप और राजा बलि के यहां पर गए थे परीक्षा लेने के लिए। आपने राजा बलि से 3 पग मांगे थे, 3 पग मांगे। राजा बलि बोले ले लो। 3 पग में कितना लेंगे? राजा बलि बोले ले लो। तो आपने किया क्या? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप, दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, तीजा कहाँ धर, तीजा कहाँ धरो बोले पराशुर के बाप, तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू बोले। महाराज राजा बलि से आपने 3 पग मांगे। आपने किया क्या? एक पैर रखा तो धरा को नाप लिया 1 पैर में, और दूसरा रखा तो गगन को नाप लिया। अब आप राजा बलि से बोले कि तीजा कहां धरे बताओ। राजा बलि नाराज नहीं भय कि आजकल आदमी कह देते कि हमारे खपड़ी में धर दो। नाराज नहीं भय, उनने बिल्कुल प्रेम से कहा कि आप तीसरा हमारे सर में रख दो। सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो। सोई राजा बलि बोले जाओ जाके पहरेदारी करो हमारे मुख्य द्वार में। सोई भगवान ले डंडा पहरेदारी में लग गए। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई। नारद ने सब कथा सुनाई, तो श्री बहन बने आई। जैसे ही लक्ष्मी जी बोली नारद जी से महाराज महामुनि हमारे बेकांग गए। सोई बोले बे तो तुम्हारी नौकरी करन लगे। बोली नौकरी? कैसी नौकरी करन लगे? बोले राजा बलि के पहरेदारी में लगे। सोई महाराज नारद जी ने बताया लक्ष्मी जी को कि सावन का महीना आ रहा है, बहन बन के चली जाओ, रक्षा सूत्र बांध दो। गई, रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि बोले बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जो पहरेदार दे दो।
सोई लक्ष्मी जी ऐसे तुम्हें छोड़ा के ले आई महाराज। तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। अरे बारी बारी हमें तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया जी। और महाराज एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी हाँ, धनुआ तोड़ दिखाए एक बार। देखिए व्यासी, जैसे ही वहां पर इतने बड़े बड़े वीर प्रतापी राजा महाराजा वीर एकत्रित हुए, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, हिला तक नहीं सका, और इन्होंने तोड़ दिया। तो क्या ये कोई साधारण हो सकते हैं? क्योंकि डगही न शंभु सरासन कैसे 10,000 राजा एक साथ गए लेकिन हिला तक नहीं सके। तो महाराज जनक सुता जग जननी जानकी सीता ब्याह के लाए, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। बारी बार और देखिए समय के हिसाब से महाराज ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, आपने ध्रुव को तारा प्रहलाद भी तार दिए, और तुमने तो इतने तारे जितने नभ तारे उससे ज्यादा ही तारे। हम भाई लाइन में खड़े महाराज, ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, मोरी काए सुनत नैया, सुनत नैया, हमें काए तारत नैया। ये ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे। और महाराज हमारे सम्माननीय श्री सिद्धा लम्बरदार जी डहा, इनकी तरफ से 51 रुपए और 51 रुपए श्री साकेत राजपूत डढ़ा मोहाल, इनकी तरफ से 51 रुपया प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, वो काय करते हो रात। महाप्रभु बोले जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, बार साहब जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो कहे केवट मेरे चरणों को धुल लो। हो काय करते हो रात, हो काय करते हो रात, काय करते हो रात, हो काय करते हो रात, हमसे धोबाओ आज पाँव रे, काय करते हो रात, हमसे धोबाओ आज पाँव रे। और महाराज एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बेर बेर हमसे बनत नैया, ए बनत नैया, काय राघो हमारी सुनत नैया। एक बेर कह दई। और महाराज कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगाए दो है, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया। कौन सी नैया? आशीषी, क्योंकि हम चलाते हैं ये काठ की नाव जो पानी में चल रही, और आपकी नाव बोले सुमिर सुमिर नर उतरही,
पारा, आपका नाम लेकर के लोग उस पार जा रहे, भव सिंधु से पार जा रहे हैं। हमारी नाव पानी में चल रही तो भाई तुम्हारा धूरई में सन्ना रही। वो जी जी की जानत हो जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जरा। कौन जी जी? संसार वाली जी जी नहीं, ये जी मन। जी जी की जानत हो जीना जरा, सीधे केवट का उल्लू ना बना मोरे बाबा जी। ओ मोरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी। ओ मोरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी। और महाराज, जो प्रभु पार अवश्य चाहू तो मुहि पद पदुम पखारन कहूं। और देखिए, चूंकि लीला बहुत बड़ी है तो हम यही चाहेंगे कि प्रसंग को थोड़ा सा संक्षिप्त किया जाए। विस्तार करने से थोड़ा समय अधिक होगा। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रदीप गुरुदेव जी, श्री प्रदीप भैया गुरुदेव जी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से इसी सुंदर संवाद की धारा में प्रदत्त हैं। और छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत, पुत्री श्री नरेंद्र राजपूत गढ़ी मोहाल, 100 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। और भैया संदीप तिवारी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, 51 मुद्राएं आपकी ओर से इसी संवाद में। धन्यवाद। और देखिए, उस बार नाम गलत हो गया था, तो हमारे हरि किशन जो सेवहरे जी हैं मास्टर साहब, उनकी ओर से 101 रुपये प्रदान किए गए थे। और पुनः हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी अध्यापक जी, 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई रामू पासवान जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। हाँ मनोज जी, मेकअप कराइए। सब हमारे ही परिवार है महाराज, जो परिवार में आप हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे इस घाट पर आ गए हैं और तुम्हारी आवश्यकता हमें है तो तुम चाहे जो कहते रहो। सही कहा महाराज, तुम कुछ भी सही नहीं कह रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है महाराज। अच्छा ये बताओ, जब मैं 52 के रूप में था तब तुम कहां थे? हम कहां थे तुम? हम कहीं नहीं थे। फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने क्या किया? महाराज, कथा होती हमारे थे, सो पंडित जी बता रहे थे। अरे कथा में पंडित जी बता रहे थे। कब करवाई थी तुमने कथा? हमने और नहीं। किस पंडित ने बताया तुमसे? हमारी औकात से बाहर है कथा कराबो महाराज। ऐसा है केवल बोले सो जानो जही देव जनाई, वही जान सकता है जिसको आप जना दे। अब मैं जिसको जना दूंगा फिर वह इतनी हट नहीं करता है केवल जितनी कि तुम कर रहे हो। क्यों? न जाने मेरे बारे में क्या क्या बता रहे हो। ये कब की बात बता रहे हो तुम? आप ही के पूर्व जन्म की बात है महाराज। ये पूर्व जन्म की बात है और तुम जानते हो? जी महाराज। अरे तुम भला कैसे जान सकते हो? क्यों? मेरे बारे में और मेरे मरम के बारे में मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। न जाने कितनी देर से आ गए तुम्हारे पास में, तो अपनी ही बातें बताते चले जा रहे हो। हमें पता है महाराज, सो बता रहे। अरे तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है केवल कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान लोगे। ब्याज जी मैं जान सकता हूँ, ये आप जानते हैं। क्यों? मैं अपनी कुल देवी माता कात्यायनी की जनाने से जाना हूँ। हमारी कुल देवी है माता कात्यायनी जी, तो उन्होंने हमें जनाया आपके विषय में। ये केवल तुम्हारे मन की बात है, केवल मनई में तो ना जनाओ। तुम्हारी कुल देवी ने बताया है ना किसी ने बताया है। महाराज बताया तो है। अगर तुम मेरे बारे में अच्छा, ये सब कुछ जानते हो। अच्छा जो बताओ महाराज, जी बात जो हमने बताई जे सही है कि नहीं है? क्या? वामन भगवान वाली जो हमने बात बताई, जो सही है कि नहीं है? मेरे लिए सही है।
लेकिन तुमने सुनी है केवल सही और है जी की नहीं है? सही है तब तो हमें पता है, और सही ना होती तब पता कैसे होती महाराज? तुम्हारे सामने की बात नहीं है केवल, और सुनी हुई बात पर इतना बड़ा विश्वास न करना चाहिए। महाराज सीधे हम तो अब जय कह रहे, पद कमल धोई चढ़ाए नावी नाना थी उतराई चाहो मोहिरा में राबुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। ले अब एक समस्या और खड़ी हो गई। जन्म ही जन्म के दुश्मन आ मारो चाहत हो महाराज, हटियो थोड़ी तुम, मार लंदो इन्हें, मारो मारो। बाण कहाँ है? बाण कहाँ है? बाण मंत्रों से आएगा। कहाँ है मंत्र? अरे मंत्र तो मुँह में है उनके। मारे ना हम तो खड़े, कौन मार पाओ तुम? साधारण को मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको राम जी की आज्ञा नहीं, इसलिए ये मार नहीं सकते। और मारना है तो महाराज एक बार ना मारो, सैकड़ों बार मारो। केवट के सीने को बार मार मार करके छल्ली कर दो, लेकिन आज ये केवट डरने वाला क्यों? क्योंकि व्यास जी कहा जाता है अहिर पतारे केवट घाट, अहिरवन के ड्यारा में उन्हीं के लाठी चलत ही। वाह भैया मार ले जी भर है। और यह केवट का घाट है महाराज, यह लाठी यहां पर आपकी नहीं चलेगी। आपकी वहां चल गई सिंधु तट में, यहां आपकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप महाराज श्री हरि के रूप में थे, भैया लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे, और मैया जानकी जी लक्ष्मी जी के रूप में थी। मैं एक कछुआ के रूप में था ब्यास जी, तब मैं इनके चरणों को छूने के लिए जाता था तो ये फुसकार लगा देते थे, हे लखन लाल जी ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल के बटे हम, क्योंकि इस घाट के लाल के बटे हम, हे लखन लाल जी। आज बाजी लगा लेना उस बात की, चाहे उस बात की, चाहे इस घाट की, चाहे उस बात। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लग न पावे पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारी उतारी हो। महाराज मरने वाले से व्यास जी चार बात पूछी जाती है। कौन सी? बोले किसने मारा, किसके सामने मारा, कहां पर मारा और क्यों मारा, अपराध क्या था। तो बोले अपराध क्या था? सिर्फ चरणों को धुलना चाहता था। किसने मारा? स्वयं श्री लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा? तो बोले कोटि कोटि मुहि जतन कराही, पे अंत राम कहियावत नहीं। अंत में मुख से श्री राम जी का नाम नहीं ले पाता व्यक्ति, और मैं राम के सामने मारा जाऊंगा। और देखिए कहां पर? गंगा जी के तट पे। एक बूंद गंगा जल नसीब नहीं होती मृत्यु के समय किसी किसी को। भगवान का एक नाम कौतुकी कराला भी है, और भगवान अपने भक्तों के साथ में समय समय पर खेल करते रहते हैं। और यही कारण है कि रघुनाथ जी ने कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा करके महाराज केवट को आदेश दिया। चूंकि ये मन ही मन भगवान प्रसन्न है केवट जी के इस भाव को देख करके, इस प्रेम को देख करके। ये केवट की स्वयं अपनी ही सोच है।
मेरा लक्ष्मण मारने के लिए नहीं कह रहा है। ये स्वयं केवट अपने आप में सोच रहा है कि भले ही बरुतीर माने भले ही। तो ये स्वयं तुम्हारी सोच है, ये जबरदस्ती ना कहो कि आप हमें मार दो। मार ही तो रहे महाराज। अबे देखो सबने धनुष तानो की नहीं तानो। और केवट तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? कछु नहीं मिले। और 4 आदमी में हंसी होगी, एक तुच्छ केवट के मार के वीर बन रहे। केवल तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम हमें पार नहीं कर रहे हो और हमारी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए ये सोच रहे हो कि लक्ष्मण भले ही मुझे मार दे। लेकिन केवट भैया, अगर तुमने मेरे मरम के बारे में ना बताया होता तो मैंने तो पहले ही कह दिया होता कि आओ केवट और पखार लो मेरे चरणों को। और वैसे भी ये कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। अरे हम तो तुम्हारे पास में आए थे। अगर तुम्हारा ऐसा हृदय कह रहा था कि मुझे इनके चरणों को धुलना है या पखारना है, तो ये कार्य तुम बिना पूछे कर लेते। हम कहलवाना चाहते आपके मुख से, आप खुद कहे कि केवट मेरे चरणों को धुलो। ये अच्छी बात कहलवा रहे हो क्या? सोई करू जेहि तो नाव न जाई। अब तुम वही करो जिससे तुम्हारा ये संशय दूर हो जाए। जाओ अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को, गंगा के उस पार कर दो। जय हो महाप्रभु। अब व्यास जी बोले मेरे चरणों को पखार लो। अब पखारना अकेले तो होता नहीं, जोड़ा सहित होता है वो तो। अब जोड़ा बुलावा कपरी महाराज और विलंब करवा दे रहे हो तुम। बैठो अब तने हम परिवार बुला ले, या परिवार तो सीध साध है और वह परिवार का तुम ही जानी है जो मिली हो तो। हाँ वरे लड़का